नमस्कार दोस्तों। प्रकाश नेटवर्क चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने हाल ही में श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दों के अलावा और कौन-कौन से मुद्दे उठाए और उन पर श्रम मंत्रालय की ओर से क्या जवाब आया है। आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नेटवर्क चैनल, जहां हम प्रधानमंत्री पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए और लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पर पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इन दोनों की प्रतिलिपि मैंने चैनल पर साझा कर दी है। वहां से आप इन्हें डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन प्रतिलिपियों में भारतीय मजदूर संघ की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा क्या जानकारी दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय मजदूर संघ ने 6 जनवरी 2026 को एक लेटेस्ट प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें लिखा है कि भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री से लंबित मुद्दों पर भेंट की और उन्हें सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से नई दिल्ली में मिला, जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे होंगे। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि श्रम मंत्री से मिले और श्रमिकों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों पर राष्ट्रीय महत्व का ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी ने भारतीय मजदूर संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री रविंद्र हिमतेजी ने किया। दोस्तों, ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ की कुछ प्रमुख मांगे रखी गई। सबसे पहले ईपीएफ और ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की गई। फिलहाल ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 रुपये है और ईएसआईसी की वेतन सीमा 21,000 रुपये है। इन दोनों वेतन सीमाओं को बढ़ाने की मांग यहां स्पष्ट रूप से रखी गई है। दूसरी बड़ी मांग है न्यूनतम पेंशन की राशि। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, जिसे पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की मांग की गई है। पहले कई बार भारतीय मजदूर संघ की ओर से न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपये करने की मांग की गई थी, लेकिन इस बार यह साफ नहीं बताया गया है कि पेंशन कितनी बढ़ाई जाए। सिर्फ इतना कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से पर्याप्त रूप से बढ़ाई जाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुख्यधारा के मीडिया में भी लगातार खबरें आ रही हैं कि बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जा सकती है। इस प्रेस विज्ञप्ति से भी एक छोटा सा संकेत मिलता है कि अगर बजट में पेंशन बढ़ती है तो वह 5,000 रुपये से कम हो सकती है। हालांकि वास्तविक फैसला बजट सत्र में ही सामने आएगा। इसके अलावा भारतीय श्रम सम्मेलन शीघ्र आयोजित करने की मांग की गई है। बोनस की गणना की सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। ग्रेच्युटी पात्रता को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने की मांग रखी गई है। सभी स्कीम वर्कर्स के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की मांग भी की गई है। सामान्य लेकिन गंभीर आव। इसके साथ साथ निजी, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे संविदा श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर भी भारतीय मजदूर संघ ने गंभीर चिंता जताई है। विशेष रूप से आईओसी एलएनजी टेलीकॉम कंपनियां, राज्य विद्युत बोर्ड, ईएसआईसी, एयर इंडिया और कुडनकुलम परमाणु परियोजना से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि संविदा श्रम अधिनियम 1970 की धारा 25 उपधारा 5A का सख्ती से पालन किया जाए। इस धारा के अनुसार संविदा श्रमिकों को उसी प्रतिष्ठान में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के समान और समान प्रकृति का वेतन मिलना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। इसके अलावा देश भर के निजी परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी प्रकार के चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की मांग भी रखी गई। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आईपीओ के विषय में माननीय श्रम मंत्री जी ने वित्त मंत्री से चर्चा कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।
दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े अधिकतर दर्शक ईपीएफओ पेंशन धारक हैं। उनके लिए ईपीएफ की वेतन सीमा, ईएसआईसी की सीमा और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि बहुत ही अहम मुद्दा है। भारतीय मजदूर संघ, जो देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, उसकी ओर से ये मांग उठाया जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आप हमें कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले बजट 2026 में न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी? और क्या ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की जा सकती है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।